नमस्कार। देखिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो है एन इंडियन पायलट फ्लाइंग हिज बॉम्बर एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर विद ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर वांट्स टू स्ट्राइक बालाकोट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट ही शुड रिलीज द बम। तो देखिए, हमारे यहाँ एक अटैक हुआ था, पाकिस्तानियों ने किया था। उसके बाद इंडिया ने बदला लिया था, जो बालाकोट पे किया गया था। तो उस समय जो हमारे पायलट्स गए थे प्लेन लेके, उन्होंने कैसे या कितनी डिस्टेंस से, कितनी एंगल पे, कितनी ऊंचाई से प्लेन उड़ाया होगा कि उन्होंने हिट किया था। तो आज उसी से रिलेटेड है ये सवाल। इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है ये। सो प्रोजेक्टाइल जो होता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन दोनों में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हमारा प्रोजेक्टाइल के उसमें आता है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज, जितनी देर हमारा हवा में रहेगा बम, उसको रेंज, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। और एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस के बीच जो भी होगा, जब जैसे हमने यहाँ पे बम छोड़ा है और यहाँ से वो छूटा और यहाँ पे गिरा जाके, तो वो पाथ तो ऐसा बनाएगा, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल रेंज होगी उसकी। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, वो है h = 2000 मीटर और उसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है उसका u = हाउ मच, 600 किलोमीटर पर आवर, kmph। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 600। चूँकि हमारा वेलोसिटी किलोमीटर में और हाइट हमारी मीटर में है, तो हमको वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 अपॉन पर आवर। अब 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो 1 घंटे में हमारे 60 तो मिनट होते हैं इंटू 60 सेकंड होते हैं। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 166.67 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन की, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बम की, वो होगी 0, क्योंकि बम ऐसे हमारा प्लेन उड़ता है इन दिस वे। सपोज दैट दिस इज ईस्ट एंड अपोजिट इज वेस्ट, अबव इज नॉर्थ एंड डाउन इज साउथ। सो जो इसका वर्टिकल डायरेक्शन होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। सो इनिशियल वेलोसिटी 0। और जो उसका जब वर्टिकल में हम लेंगे तो वेलोसिटी 0 हो गई, बट एक्सीलरेशन तो होगा ना, बट ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो वो क्या होगा, वो होगा g, दैट इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर उसको t टाइम लगा, मान लिया कि उन्होंने यहाँ पे बम छोड़ा था, कि कोई भी पायलट होगा, जैसे अभिनंदन जी गए थे तो बाई चांस वो उधर हो गया था समथिंग रॉन्ग, तो बाद में वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ा था उनको ड्यू टू द प्रेशर ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडियन डिप्लोमेसी एट प्रेजेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो g = 9.81, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड वेन एवर द मिसाइल वॉज फायर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इफ t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर मान लिया कि टाइम का फ्लाइट का उसका t था, तो वर्टिकल मोशन में क्या होगा, फार्मूला होता है h = ut प्लस हाफ gt², मतलब उसका हाइट से। तो हाइट कितना दिया है, 2000 मीटर। और चूंकि हमने वर्टिकल लिया है, तो वर्टिकल में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, 0 होगी। सो 0 प्लस हाफ gt²। तो यहाँ से जो हम t निकालेंगे आफ्टर कैलकुलेशन, इट शुड बी कम्स आउट 2.19, इतना समय लगेगा, ठीक है। अच्छा, इस पीरियड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चलेगा बम हमने यहाँ पे छोड़ा था और वो यहाँ पे बी गिराना था। सपोज दैट दिस इज आवर बालाकोट। तो जो भी इंडियन पायलट रहा होगा उसने यहाँ पे छोड़ा था, 2000 की हाइट पे था वो, तो कितनी दूर गिरा था बम, दूर मतलब उसने कितने डिस्टेंस पहले छोड़ दिया होगा, उसने यहीं पे बम छोड़ दिया था ना, कि मतलब 20.19 सेकंड में वो इसको स्ट्राइक कर देगा। तो कितना उसका रेंज रहा होगा, रेंज मीन्स यहाँ से छोड़ा होगा तो यहाँ पे गिरा होगा। वो कैलकुलेशन रहता है जो ऑटोमेटिक फीड रहता है। आजकल के प्लेन्स तो वैसे ही बहुत एडवांस हैं। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, देखो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय।
और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहाँ पे जो इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल वी टेक डिस्टेंस एज ए रेंज। ओके, सो ड्यूरिंग द पीरियड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पंप, तो पंप यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना चला होगा, वो चला होगा मीन्स इफ टेकिंग रेंज देन आर इज इक्वल टू यू इंटू टी। एंड व्हाट इज द यू? यू था हमारा 600 किलोमीटर पर आवर विच कम्स आउट 166.67 मीटर पर सेकेंड इंटू व्हाट इज द टी? वी हैव कैलकुलेटेड टी इज 20.19. So what is the range? Range is, it comes out after multiplication 3365.46 meter. So if Indian pilot fires to their missile before this distance, then after 20.19 seconds hits the Balakot. So this is our answer. Please subscribe for such type of questions our channel. Thanks for watching.